हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मेरी सुबह हो गई है आज बहुत ही जल्दी और ये हो रहे हैं रेडी क्योंकि आज का शेड्यूल अब शुरू हो रहा है समर वेकेशन का, समर कैंप का। तो कैसे कैसे मैं शेड्यूल करूँगी, क्या क्या मैंने बनाया है डे वाइज, तो उस तरीके से आप लोग भी अपने बच्चों का शेड्यूल्स बना सकते हैं। और सो इसी बहाने ना हमारी वॉक भी हो जाएगी और हम सब रेडी होकर के आ गए हैं इन भाई साहब को छोड़ने के लिए इनकी कराटे क्लासेस के लिए, क्योंकि समर कैंप स्टार्ट हो चुके हैं। तो समर कैंप में ना काफ़ी सारी क्या बोलते हैं स्पोर्ट्स दिए रहते हैं कि आपको क्या ज्वाइन करना है। तो राहिल ने ज्वाइन किया है कराटे क्योंकि ही लव्स कराटे और उसको कूद फान करना वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसी बहाने ना हमारी वॉक भी हो जाएगी। अगर आप इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक या एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं तो इसी बहाने ना थोड़ा सा आपका वर्कआउट भी हो जाएगा। मतलब इतनी सुबह कि अभी मतलब आप देख सकते हैं कि रोडों की सफाई ही हो रही है और फिर भी इतनी तेज़ धूप है कि मतलब हम लोगों की ना लिटरली आँखें नहीं खुल रही हैं। मतलब धूप की भी तो ना एकदम ऐसी की तैसी हो रखी है। मैंने गलती करी कि चश्मा नहीं लगाया। यार तुमने ठीक किया, एक चश्मा लगा लिया। ब्राइटनेस को ऊपर वाले कम नहीं करेंगे हम ही लोगों को बच के चलना पड़ेगा। उस पर सोने पे सुहागा कि घर में तो इतना समझ में भी नहीं आ रहा था। मैंने पहनी ब्लैक टी शर्ट। बहुत सारे गेम्स हो रहे हैं, बहुत सारे जितने भी एरियाज हैं सबके सब फुल हैं गेम्स से। हो गया? हाँ क्या वीडियो बनाना अलाउड नहीं है? तुम्हारी मम्मा कुछ भी कर सकती है। कैसा था फर्स्ट डे? One hour later. अभी से इतनी गर्मी हो रही है, 10 बजे ये हाल है, पता नहीं आगे क्या होगा। वाकई में यार, मैं पता रोड साइड लोगों के लिए सोच रही थी कि हम लोग तो घरों में जाके कैद हो जाएंगे एसी पंखे में, बट जो रोड साइड वाले लोग हैं इनको कितना स्ट्रगल अपनी लाइफ में करना पड़ता होगा। इसलिए जो भी लाइफ की सिचुएशन हो ना यार, उसको टैकल करना, उसको हैंडल करना सीखना ना हमें लाइफ ही सिखाती है। हमें तो घर में अच्छे से महफूज करके रखा गया हमें तो घरों में अच्छे से महफूज करके रखा गया कि हमारे बच्चे को कोई तकलीफ़ ना हो। अब हम यही अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं कि हाँ हमारे बच्चों को कोई तकलीफ़ ना हो, बच्चा अच्छा रहे हमारा। बट अब जिस तरीके से हम आज वॉकिंग डिस्टेंस को फॉलो करके ना हमने अपना दिन शुरू और ख़त्म कर रहे हैं हम। मैं कुछ मेरे पास शब्द नहीं बचे हैं जो रोड साइड लोग रहते हैं और जो लोग रातों में ना अपने घर, अपने परिवार के लिए, कमाने के लिए घर से दूर रहते हैं और सड़कों पे सोते हैं कि हमारा परिवार खुश रहे। उनको हैट्स ऑफ है, क्योंकि ऐसी गट्स ना सब में होती भी नहीं है। हमें तो नहीं है, हम तो सीधे घर जा रहे हैं, सोच रहे हैं इसी पंखे में जाके लेट जाए, बट करेंगे नहीं ऐसा क्योंकि शेड्यूल बनाना बहुत नहीं खाओगे ना? अरे यार तुम मजाक में कितनी तेज मार रहे हो। कैसे किया? बस ऐसे ही वकवक करते हुए हमारा दिन गुजर रहा है, क्योंकि हमने टारगेट किया है कि हम ना दोपहर में नहीं सोएंगे। क्योंकि अगर दोपहर में सो जाओ ना, अभी क्योंकि बज रहे हैं 4 बजने वाले हैं, क्योंकि अगर दोपहर में हम सो जाएंगे तो फिर ना हमें रात में प्रॉपर नींद नहीं आएगी। फिर वही हमारा 1-2 बज जाता है रात में सोते सोते, फिर सुबह डिले होगा। तो इसीलिए ना हमें दोपहर में अपने जो नींद है वो स्किप करनी है। आप कुछ भी करके बिज़ी हो सकते हो, जैसे बच्चे लोग अभी अपना हॉलीडे होमवर्क वगैरह कर रहे थे
और हमारे पास क्या, हमारे पास तो बहुत सारे काम होते हैं क्योंकि लेडीज़ के पास वैसे भी काम की भरमार। हियरिंग डिस्टेंस फ्रॉम देम। शाम के 6 और इसी तरीके से दोपहर में कुछ हम लोगों ने किया थोड़े मोटे से टास्क। और अब मैंने बच्चों को कहा था कि जाओ तुम लोग ना बैडमिंटन खेलो। पहले तो साइकिलिंग के लिए गए थे, बट साइकिलिंग जब ये गए तो मैं शूट करना भूल गई थी। और अब ये क्या हो रहा है, मतलब मैंने कहा था कि बैडमिंटन खेलना, ये लोग खेल रहे हैं बैट बॉल। चलो कोई बात नहीं, कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करनी चाहिए। अच्छा, शटल कॉक खो गई है क्या? उसमें गई? ओहो, देखो कई बार वहाँ गई है, वो सामने गई, उठा के लाओ। ऐसे न जाने कितनी बॉल जा चुकी हैं अभी तक की ना। ये पता है कि मम्मा ने बहुत सारी बॉल्स ना स्टॉक में ले रखी हैं, तो ये लोग क्या करेंगे, छक्के चौके मारेंगे। और फिर अगर वो बॉल काफ़ी दूर गई होगी या किसी झाड़ में चली गई होगी या पेड़ के इधर उधर चली गई होगी, जैसे हमारे आसपास काफ़ी सारे पेड़ वगैरह हैं, पार्क है सामने, इसी पार्क में मोस्टली मैं जाती हूँ, तो ये लोग क्या करेंगे ना, लेने नहीं जाएंगे, कहेंगे मम्मा खो गई है, दूसरी दे दीजिए। मतलब इसी तरीके से न जाने कितनी सारी बॉल्स 1 महीने के अंदर बर्बाद हो चुकी हैं। और ये सब इतने नवाबजादे हैं कि ये सब लेने नहीं जाएंगे। बॉल्स कहेंगे मम्मा आप दूसरी दे दो, मम्मा आप दूसरी दे दो, वाली खो गई है, मिल नहीं रही। और बहुत ही प्यारी हवा चलने लग गई, बड़ा अच्छा लग रहा है। एक बात तो है यार, चाहे एसी चलाओ, चाहे कूलर चलाओ, चाहे पंखा चलाओ, बट ये जो ऊपर वाले की हवा होती है ना, इस हवा का कोई बीटेबल बना ही नहीं है, ये अनबीटेबल है। मतलब इसका मुकाबला एसी, कूलर, पंखा, फर्राटा कोई भी नहीं कर सकता। इस हवा की अलग ही बात है। सो हम लोग तो हैं टिपिकल देसी लोग, और हम लोग जब तक कि शाम की चाय लेंगे नहीं, हम लोगों का तो एक वो होता है ना कि चाय, शाम की चाय। तो अब चलते हैं शाम की चाय बनाने के लिए, और इन लोगों के लिए भी कुछ बनाते हैं। मैं डेली शेड्यूल इसलिए बना रही हूँ, मतलब बना एक दिन कर रही हूँ, रोज़ रोज़ कहाँ बना पाऊँगी, क्योंकि रोज़ रोज़ सेम डे व्लॉग बनाना अजीब नहीं लगेगा। मैं उठी मैंने ये किया, मैं उठी मैंने ये किया, मैंने उठी मैंने ये, क्योंकि सबको पता है डेली रूटीन सबका वही होता है। तो इन लोगों को भी कुछ देंगे, क्योंकि ना अगर इस तरीके से शेड्यूल कर लेंगे ना हम अपना, हाँ वेकेशन पे कहीं जा रहे हैं तो कुछ दिन का तो शेड्यूल इधर उधर हो ही जाता है, तो सबका होता है, कोई ऐसी बात नहीं कि या कोई ट्रेजेडी हो जाए या कुछ और हो, या कहीं और आपको जाना हो, या शादी हो, या कुछ भी हो, तो ये सब तो लगा रहता है। बट ये है कि अगर शेड्यूल किसी भी चीज़ का बना लो ना, तो आपका जो दिन है ना वो अच्छे से कट जाता है। अदरवाइज़ जो मदर्स है, जैसे बीइंग अ मदर, मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं अब इन लोग को क्या टास्क दूँ, अब क्या दूँ। अब ये लोग कह रहे मम्मा ये भी कर लिया, मम्मा वो भी कर लिया, तो ये लोग ना फिर मुझे परेशान करने लगते हैं, फिर मुझे गुस्सा आने लगती है कि मतलब क्या ही बार बार बताओ। और ऐसे क्या होगा, हर चीज़ जब शेड्यूल बन जाता है ना, तो बच्चों को पता होता है कि हाँ अब मुझे ये करना है, मम्मा ने बता रखा है। तो मैं ना बच्चों को देने जा रही हूँ लेमन वाटर, क्योंकि ना मैंने सोचा बच्चे बाहर खेल रहे हैं तो उनको कुछ ना एनर्जाइज होना चाहिए, ताकि उनकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। क्योंकि हम लोग तो यार घर पे हैं, पर बच्चे उछल कूद ज़्यादा करते हैं ना, तो उनको कुछ ऐसा चाहिए होता है कि उनकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। पार्क चले जाओ, अदरवाइज कोई गमला टूट जाएगा। मैं देख रही हूँ, मैं रिकॉर्ड क्यों कर रही है? मैं विंडो से देख रही हूँ, मैं रिकॉर्ड कर, तुम लोग जो कर रहे हो ना, खेल कम रहे हो, ही ज्यादा कर रहे हो। जा सुनो, पार्क चले जाओ, अदरवाइज ना कोई गमला टूट जाएगा। बास्केटबॉल कोई अरे कौन खेल रहा है, तुम्हें पता भी है? दोनों जगह ऑक्यूपाइड है, साइकिल चला के अभी आ रहे हैं। ऑक्यूपाइड है, चलो फिर चिंपांजी नहीं बनानी। तो अभी बज रहे हैं 7:30 और मैं बनाने लगी हूँ अपना डिनर। तो डिनर, और इधर भी मेरी बन रही है हमारी चाय, क्योंकि हमने जैसे कि बताया कि हमें देसी लोग, और हम लोग जब तक कि शाम की चाय ना पिए ना, तब तक कि तो हम लोगों को लगता है हाँ चाय नहीं मिली। तो मेरी बन रही है चाय, और जब तक कि मैं डिनर रेडी करूँगी ना, तब तक कि बच्चे देख रहे हैं टीवी। सो ये शेड्यूल मैंने इसलिए फ़िक्स किया है ना, ये शेड्यूल ना मैंने इसलिए फ़िक्स किया है ताकि मुझे भी ना खाना बनाने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जब मैं बिज़ी रहूँगी तो बच्चे यही इसी वक्त बच्चे फ़ायदा उठाते हैं
ठीक है, सबसे बड़ी बात यही होती है, क्योंकि जब मदर बिज़ी होती है ना तो बच्चों का ये होता है मदर बिज़ी है, अब उनसे मोबाइल मांगो, लैपटॉप मांगो या कुछ भी जो भी उनसे कहोगे ना वो कर देंगी। तो इसीलिए जब आप बिज़ी हो ना तो आप बच्चों को कोई ऐसा टास्क दिया करिए कि बच्चे ना आपको बार बार आके डिस्ट्रैक्ट ना करें। क्योंकि अभी अगर मैं उनको पढ़ाई करने को कहती ना तो वो थोड़ी देर बाद आ जाते हैं और कहते हैं मेरा हो गया, आपने जो बोला था ना मैंने कर लिया है। क्योंकि आई थिंक सो सबके बच्चे ऐसे ही होते हैं, क्योंकि अभी भाई हम लोग भी बच्चे थे ना तो हम लोग भी कहीं ना कहीं पढ़ाई से भागते ही थे। थोड़ी देर पढ़ने के बाद यही होता था कि चलो कॉपी बंद कर देते हैं, मम्मी से ये कहते वो कहते, तो ऐसे बच्चों का तो होता ही है। तो इसी वक्त मैंने पढ़ाई का इस टाइम पे शेड्यूल नहीं रखा है, क्योंकि मैं इस वक्त प्रॉपर किचन में बिजी रहूंगी। तो बच्चे जब बार बार आएंगे ना कि मम्मा मैंने पढ़ लिया, मम्मा मेरा ये हो गया वो हो गया, आपने जो बोला था कर दिया, तो मैं डिस्ट्रैक्ट होंगी, मुझे लगेगा अब मैं इनको क्या कहूँ। तो इसीलिए मैंने उनका फेवरेट काम इस वक्त उन्हें दे दिया है। तुम लोग खाना रेडी होगा तब तक कि वो लोग अपना प्रॉपर टीवी देख के एंजॉय करेंगे। लोगों को भी लगेगा कि वाह मज़ा आ गया, थोड़ी देर एंजॉयमेंट के लिए मिल गया। तो क्योंकि चाहे जितना आप एक्टिविटी करा लो ना, जब तक कि उनकी पसंद की चीज़ आप उनको नहीं प्रोवाइड कराओगे ना, उनका मन बुझा सा रहेगा। क्योंकि वो मुझे अच्छा लग रहा है कि वो फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, बट उनको क्या है एंटरटेनमेंट चाहिए बच्चों को। तो इसीलिए मैंने टीवी दे दिया है उनको देखने के लिए, तो कि तुम लोग भी अपना बेस्ट काम करो और मैं भी अपना अच्छे से ताकि किचन का काम कर पाऊँ। गर्मी बहुत ही ज़्यादा है और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।